जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? क्यों भैया, निरंतर कोई मर रहा है? ऐसा कोई देखा है आपने जो रोज निरंतर मर रहा हो? रोज हमने तो ना देखो, लेकिन एक संत कह रहे हैं कि हमने देखा है। मैंने कहा आपने कैसे देखा है? बोले हमारी ये भूल है कि वो 90 को है कि मरियो, 90 साल में मरियो, या हम 80 में जाके मरेंगे ना। जादनाते जन्म लयो काओ, वैदनाते मरण स्टार्ट हो गया, शुरू हो गया। हकीकत तो ये है। और हम समझते क्या है कि हम 80 के है के तब मरेंगे, 90 के है के तब मरेंगे, या वो 100वीं साल में जाके मरियो ना। जादना जन्म लयो, वैदनाते मरण शुरू हो गया। जिस दिन दी एंड हुआ था उस दिन तो मरण पूरा हुआ, उस दिन तो तुरंत दूसरे जन्म की तैयारी हो गई। उस दिन जो मरना हो रहा था वो रुका है, स्टॉप हुआ है, दी एंड हुआ है। काहे का? जो मरण हो रहा था। तो हकीकत ये है और हम समझते कुछ और हैं। हम लोग क्या करते हैं पता है? जिसे हम जन्म समझते हैं, जीवन समझते हैं और खुश होकर के मनाते हैं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, है? कौन सा जन्मदिन मना रहे हैं? बोले 40वां। अब ये बताओ, जो 40 साल जिनकी अकाउंट में थे कम भई हैं कि बढ़ गई हैं? अच्छा, अकाउंट में थे 40% धन चले जाए, मान के चलो 10 करोड़ है हम पे, और 10 करोड़ में से 40% को कितना बनो दरोगा जी? हैं? 4 करोड़। तो 4 करोड़ खर्च है वे पे तुम महोत्सव मनाओगे? बर्बाद है गो, काऊ काम में नहीं आयो, को लुट गो मान के चलो, हैं? तो खुशी मनाओगे? तो जन्मदिन मनाने वाले इससे अलग और क्या कर रहे हैं? 4 करोड़ लुट गए और वो साहब क्या कर रहे हैं? मंगाए के इतना बड़ो परात में, और बाय काट के, और फिर बाय बांट के, फिर गुब्बारे फोड़ के, हैं? खुशी मना रहा है। जबकि ये विषय खुशी होने का नहीं है, ये दुखी होने का विषय है कि इतनी गई। हाँ ना, हाँ या ना? इतनी गई। जिसके 60% गई, किसी के 80% गई, हैं? अब जैसे श्याम सुंदर के पिताजी हैं, अब पके पकाए धरे हैं, बिल्कुल, हैं? बिल्कुल पके पकाए धरे हैं। आँखें पर चश्मा लगे हुए, मुँह में दांत नाए, हैं? जैसे तो अब जे जन्म महोत्सव मना में तो खुशी की बात है, ये दुख की बात है। जीवन चलेगा, हैं? जीवन चलेगा। अब तो मरघटी मिस कॉल दे रही है कि आजा काउदना 13 नंबर आजा। यदि पूरे यहाँ में ककरारा में पंचक में कोई आदमी खत्म है जा, पंचक में, तो बड़े बूढ़े थर थर कांपते कि 5 जने लेके मरेगा हो जे, हैं? कि पंचकन में गए हो 5 जने और लेके जाओ, कौन कौन नंबर आ जाए, हैं? अरे बालक जो है गांव के जो है यूँ कहते हैं जी बाबा ना बैठे, बोले तो जो पुआ बैठे, पुआ जी बैठे माल पुआ, है? तो जीवन जो खत्म हो रहा इसे कहते हैं मोह, विपरीत बुद्धि। मोह वैचित्य धातु से मोह शब्द बनता है। जो विपरीत बुद्धि सत्य को असत्य दिखावे और असत्य को सत्य दिखावे, झूठ को सच और सच को झूठ, घाटे को फायदा और फायदे को घाटा, आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा, तो इसी में संसार फंस रहा है, हैं? तो ये जो परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा है इसमें बड़ी गहरी बात थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं 7वें दिन मरने वाला हूं। बोले तो क्या कहा? जो जीव निरंतर मर रहा है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उन्होंने पास्ट में कोई बात नहीं की और फ्यूचर में भी कोई बात नहीं की। बोले तो जो मर रहा है, कंटिन्यूअस, लगातार मर रहा है। तो हम सब मर रहे हैं, पर भ्रांति ये है कि हम जी रहे हैं, और हर साल तैयारी कर रहे हैं। अब के जन्मदिन और बढ़िया मनाएंगे, अब के जो है इतने नौत देंगे, बढ़िया मनाएंगे। बस इसे ही मोह कहते हैं, विपरीत बुद्धि। भैया परीक्षित जी महाराज ने जब ये कहा कि जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने उद्धार और मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन तुमने बड़ा प्यारा प्रश्न किया है। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः वर्यानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृपः। हे राजन, ते प्रश्न लोकहितम कृतः, तेरा प्रश्न सारे संसार को एक उत्तर देगा। जो उनकी विपरीत बुद्धि हो गई है, तब उर कोमते बसी विपरीता, तब उर तेरे हृदय में, तब उर कुमते बसी विपरीता। हम लोग कभी कभी समझते हैं कि जो महात्मा तो भी है जो घर में जिनको कछु जिन पर कछु नहीं हो, या जिनके कोई कछु है नहीं रहे हो, महात्मा भी होते हैं ना। संत का बेश भी बड़ी भगवान की कृपा से मिलता है। बेश भी सच्चे भावों में, सच्चे अर्थों में संत होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बेश भी बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलता है। अच्छा है, आपने बहुत से संत ऐसे देखे हैं कि यदि उनकी योग्यता और उनकी क्षमता ऐसी है कि वे दुनिया में, संसार में, प्रवृत्ति में, गृहस्थ में भी कूदते तो धमाका कर देते, लेकिन फिर भी वे दुनिया में कूदे नहीं, विरक्ति में गए, संत मार्ग में गए। बोले क्यों गए? बोले इसलिए गए कि दुनिया में कूद भी जाते और कछु करियो लेते तो वाको हो तो का, क्योंकि दुनिया की हर सफलता बाद में तो राख ही होनी है ना। बड़ी से बड़ी सफलता बाद में राख ही होनी है, तो कूद भी जाते तो क्या कर लेते। इसलिए उन्होंने उस निष्कर्ष को पहले ही निकाल लिया कि इधर कूदना और न कूदना दोनों ही जो है, इसलिए क्यों न उसको अपनाया जाए जो यहां भी काम आवे और वहां भी काम आवे। इसलिए उन्होंने क्षमता होते हुए, उनके अंदर योग्यता होते हुए भी उन्होंने इस मार्ग को चुना है? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस मार्ग में आने के लिए पहले व्यक्ति को अपना आसन जीतना चाहिए, इंद्रियां जीतनी चाहिए, प्राणायाम के द्वारा अपने सांसों पर नियंत्रण करना चाहिए, हैं? लेकिन सुखदेव जी ने उस समय कही थी जिस समय जो है आज से 5,500 साल पहले, हैं? और वैद्य जी बता रहे थे कि आज को खान पान और ऐसा है गो है कि पहले व्यक्ति जो है 10-10 घंटा बैठ सकता था, शरीर में क्षमता थी, मन में धैर्य था, हैं? और अब आदमी, अरे हम तो वैद्य जी की बात छोड़ो, हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करें। आज से 20 साल पहले, मेरे जो बड़े बूढ़े बैठे हैं, आज से ज़्यादा नहीं 20 साल पहले जाओ, कितने दिना होरी होती थी? 15-15 दिना होरी होती थी, एक महीना होरी होती थी। सहन शक्ति कितनी थी, हैं? और अब होरी क्या महीना होते हैं? जो कह रहे हैं 3 दिना, ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 2 ही दिना। और वह होरी में कितनी होरी होते हैं? नाम मात्र को, है ना? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सहन शक्ति खत्म हो गई, न शरीर में, तन में क्षमता है और ना ही
बोलो बोलो, मन में क्षमता है। इन दोनों की जो अभी इम्यूनिटी पावर कह रहे थे ना, शरीर प्रतिरोधक क्षमता जो है इतनी कमजोर हो गई है। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज ने उस समय कहा ये कि व्यक्ति को आसन पे अपना कंट्रोल करना चाहिए, जीतना चाहिए, इंद्रियां जीतनी चाहिए, मन को जीतना चाहिए, प्राणायाम करके सांसों पे कंट्रोल करना चाहिए। और अब मैं तुमसे कहूँ कि भैया आसन जीत कथा में बैठना चाहिए, तो तुम हाथ जोड़े कहोगे, तुम ही कहो अकेले, हम तो जाए रहे, क्योंकि न बाबा आव है और न घंटा है। हम पे जो है 4 घंटा न बैठो जा रहे हो पालती मारे गए हैं, और न हम पे सुनो जा रहे हो। हमारे तो आधा घंटा में घोंटू कबू इधर से इधर और इधर से उधर और उधर से इधर करनी पड़ रही, तुम आसन की बात कर रहे हो हैं। इसलिए मेरी तरफ से तो पूरी छूट है, जैसे बैठे हो जाए हैं, चाहे पाँव लंबे करके बैठो, चाहे पालती मार के बैठो, चाहे बेर बेर इधर घोंटू करो इधर घोंटू करो। मेरी तो यहाँ तक छूट है कि यदि तुम पे नहीं बैठे हो जाए तो सोफा लियाओ, बाप पे बैठो हैं। क्योंकि महत्वपूर्ण बैठना नहीं है, महत्वपूर्ण दवाई है जो कानों में जा करके हमारे तन को निरोग करेगी। और जब तन निरोग होगा, मन निरोग होगा, तो हम अपना साधना कर पाएंगे हैं। महत्वपूर्ण क्या है? दवाई। आसन तो एक जो है अनुपान है, आसन तो अनुपान है, लेकिन सच में कारगर तो दवाई है। यद्यपि अनुपान का अपना महत्व है, लेकिन यदि अनुपान नहीं हो पा रहा है तो हमें कम से कम दवाई तो लेनी चाहिए हैं। तो भैया तुम चाँ जैसे बैठो जा कहूँ तो तुम्हें पीठ टेकनी हो ना, कहूँ पीठ तो कहूँ तो पीठ टेक लो हैं, हाथ टेकनो हो बगल में हाथ टेक लो, पाँव दिक्कत कर रहे हो तो पाँव सीधे आगे को फहराओ फैलाओ। कोई यूँ कहे भागवत जी की तरफ पाँव ना करते ही बा को मुँह पकड़ लो। बोले कहाँ है भागवत जी? बोले सामने हैं। बोले भगवान सामने बैठे हो तेरे पाँव कर रहा के? तो बात है जो कौन जो बता कितगु भगवान ना ला बितगु पाँव कर लूँ, कितगु भगवान नहीं है मैं उधर पाँव कर लूँ हैं। यदि वो कहता है कि भगवान इधर नहीं है तो बोले शंकर भगवान झूठे, तू साँचो है गो। शंकर भगवान कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होहि में जा, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। तो जैसे बैठे हो जाए वैसे बैठे आराम से। वैसे कथा में जो है मातम में ये नियम है कि निराहार है कि सुने, फलाहार करके सुने, फलाहार ते नहीं रह जाए तो एक टाइम फलाहार करे, एक टाइम जो है फुलाहार करे, एक तरफ फलाहार और एक टाइम फुलाहार करे। लेकिन मेरी तरफ से जी छूट है कि कथा सुने चाहे 2 टाइम फुलाहार करे हैं, लेकिन कैसे करके दवा भीतर ये न केन प्रकारेण, कैसे करके भीतर चली जाए। जब परीक्षित जी महाराज जब कथा का श्रवण कर रहे थे तब सुखदेव जी ने कहा कि तुम राजनीति में राजनेता होते भय धर्म की, अध्यात्म की इतनी गहरी बातों को समझ रहे हो, मैं आश्चर्य कर रहा हूं। बोले ऐसा कैसे समझ में आ रहा है तुम्हारे धर्म की और अध्यात्म की बातें? क्योंकि राजनीति में जो व्यक्ति फंस जाता है वो इतना बहिर्मुखी हो जाता है, इतना संसार की पचड़े में फंस जाता है कि फिर उसका धर्म और अध्यात्म जो है बहुत कमजोर हो जाता है। लेकिन तुम्हारी समझ में आ रहा है। तब सुखदेव जी ने जो है ना मन ध्यान में जाकर के देखा, बोले ओ हो बिल्कुल सही है। बोले क्योंकि जिनके घर में जो काम पहले से होता चला आ रहा है हमारे वैद्य जी कह रहे थे कि दुनिया के बच्चे खिलौनों से खेलते हैं,
लेकिन हमारे घर में जो बच्चे होते हैं वो खिलौनों से नहीं, वो सीधे सीधे दवाइयों से खेलते हैं, वो दवाओं का एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्योंकि जिसके घर में जो होगा बच्चा उसी से तो खेलेगा। हैं, किसान का बेटा बछड़े और बछड़ियों से, हैं, उनके वही खिलौना है। हैं, तो जिनके परिवार में जो काम होता चला आया है, अब जैसे हमारे घर के बालक हैं जिन्हें गेहूं कैसे बोए जाते हैं, आलू कैसे बोए जाते हैं, जा सीखवे के लिए कोई अमेरिका तो ही पढ़वे जाना पड़ेगा। हैं, उल्टा जाका में सीखवे के लिए तो अमेरिका वालों को हमारे यहाँ आना पड़ेगा, और उसको हमारा अनपढ़ बच्चा, कौन सा अंगूठा एक बच्चा, उसे पढ़ा देगा कि पहले इतनी जोत लगाओ, पानी ते परे करो, फिर इतनी जोत लगाओ, हैं, और फिर ऐसे में इस प्रकार का बीज डालो, भाई पहले दवाई में डुबा के धरो, पहले कोल्ड में कछु 8-10 दिन पहले 15 दिन पहले निकारो, जाते बा को पानी मर जाए। तो ये सब बातें कौन बता देगा? हमारे यहाँ का बिना पढ़ा लिखा बच्चा है। और यहाँ तक बता देगा कि ये आलू के पत्ता देख के कि जहाँ में रोग आ रोए, जल्दी से जल्दी दवाई छिड़को नहीं तो हमारा आलू मर जाएगा। हैं, पत्ते को देख करके बता देगा, बिना पढ़ा लिखा बच्चा। क्यों? क्योंकि जिनके घर में जो काम होता चला आया है उन्हें ट्यूशन की, कोचिंग की जरूरत नहीं है ना। हैं, इसलिए सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तेरे खानदान में इस प्रकार के सत्संग, इस प्रकार की कथाएं पहले से होती चली आई हैं, सुनते चले आए पुरखा पंगत से, इसलिए तुम इतनी अध्यात्म की बात को समझ पा रहे हो। तब समझ में आई। और परीक्षित जी महाराज ने की माँ ने, जिनका नाम था उत्तरा, उनके गुरुजी थे अर्जुन। उत्तरा विराट की बेटी थी, और विराट के यहाँ अर्जुन जो है 1 साल तक जो है बिहंडला रूप में उत्तरा के संगीत के गुरु रहे हैं। और संगीत के गुरु जो है उन्होंने जो है संगीत तो सिखाया ही था, लेकिन संगीत के साथ साथ में यदि व्यक्ति भक्त है तो संगीत भक्ति में सिखाएगा, हैं, और यदि व्यक्ति भक्त नहीं है तो संगीत वैसा सिखाओ फुहर पने को। हैं, मुन्नी बदनाम हो गई, मुन्नी बदनाम हो गई तो फुहर पने को सिखावेगा। और भक्तों को भक्ति टाइप का संगीत होगा तो उसमें वो भजन सिखाएगा। तो अर्जुन जो है भगवान के भक्त थे और बड़े रागों के जानकार थे। हाँ, रागों के जानकार थे, जैसे तुम सब लोग हो। हाँ, एक आध दुआ छोड़ के, एक आध दुआ तो कुछ लेनो देनो राग फागनते अपन हो जाए, शुरू हो जाता है जाता, ठीक है, हैं? लेकिन तुम सब लोग जैसे रागों के जानकार हो, ऐसे अर्जुन भी रागी थे, बहुत बड़े रागी। और उन्होंने जब उत्तरा को संगीत सिखाया था तो उसमें भक्ति संगीत था, मुन्नी बदनाम वाला नहीं था। हाँ? तो उसी संस्कारों से परीक्षित जी गर्भ में ही इतने जानकार हो गए थे। हैं? इसलिए इनकी अध्यात्म की बातें, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें पूरी के पूरी समझ में आने लगी। तो सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तुम्हारे खानदान में ये पहले से होता आया है। और सुनो, तुमने ही घर छोड़ो ना है अनौती ने, तुम्हारी एक परबाबा थे विदुर जी, उन्होंने भी एक बार इसी प्रकार से घर का त्याग किया था। तो परीक्षित जी बोले, मोए तो श्राप लग गो, मैंने राजी ते ना छोड़ो। हैं, जो बताओ मेरी पर बाबा को कौन सा श्राप लगो जो बिन्ने घर छोड़ो। हैं, तब जो है उन्होंने कहा कि तुम्हारे पर बाबा को भी एक श्राप नहीं कहो लेकिन कटवाणी तो लगी थी। बोले बताओ पूरी बात। तब वो कहते हैं सुखदेव जी कि राजन, एक बार भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके आए और पांडवों से उन्होंने, कौरवों के दल में आकर के उन्होंने प्रार्थना करी कि भैया पांडवों को 5 गांव ही दे दो, ज्यादा नहीं तो 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया
कि सूचग्रे नैव दास्यामि युधा बिना युद्धेन केशव। मैं सुई के बराबर भी नौक देने, सुई के बराबर नौक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं हूं। बिना कि दम होए तो वैसे ले लें लड़के। अच्छा, इतना जो चैलेंज कर रहा हो तो दुर्योधन में तो बड़ी ताकत होगी। बोले ना, कछु लोग और न के बल पे उलते हैं, कछु दूसरे लोग पीठ पे हाथ धर देता है और बिन के ऊपर जो है कछु लोग उलते हैं। खुद में चार दाने होए चाहे न होए, बेई दुर्योधन है, चाहे वे जब होए चाहे वो अब होए है। पितामह भीष्म ने कहा था कर्ण से कि युद्ध तू करा रहा है। पितामह भीष्म ने कर्ण से कहा था एक दिन अकेले में, युद्ध तो तू करा रहा है। बोले मैं तो इनके षड्यंत्र में कभी शामिल नहीं होता पितामह, और मैं युद्ध कैसे करा रहा हूं। बोले तूने हट के तो देख, दुर्योधन की जितनी हेकड़ी है, जितना जो गर्व है, अभिमान है, वो बिल्कुल जो है बाको थर्मामीटर है नीचे आ जाएगा। हाँ, तू करा रहा हो युद्ध तो तू हट के देख। तो दुर्योधन अपने बल पे नहीं, ये कर्ण के बल पे बहुत उलता था कि मेरे पास कर्ण है, मेरे पास कर्ण है। तो दुर्योधन ने जो है जब ये बात कही, भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुम कह रहे हो तो हम चले जाते हैं, हम पांडवों से कह देंगे ऐसे ऐसे कहा है। और जैसे ही भगवान जाने लगे तो पीछे से शकुनी ने इशारा किया कि बोले ये बड़ा ताकतवर है, ये ग्वाला बड़ा बलशाली है, इसके पास बड़े हथकंडे भी हैं और बल भी है, और जिस पहलवान के पास में दाव पेच भी हो और ताकत भी हो, बातें कोई जीतेगा। तो बोले इसमें दाव पेच भी है और ये बल भी बहुत रखता है, जाने बचपन में ही नेकसो हतो तभी गोवर्धन पर्वत उठायो। शकुनी जानता सब है, लेकिन जो चांडाल चौकड़ी के लोग होते हैं वे जानते हुए भी अपनी खोपड़ी का प्रयोग करना बंद नहीं करते हैं। जानता सब है। उसने दुर्योधन से कहा कैसे हूं करके जाए अपने पक्ष में कर ले, पोट पाट ले। दुर्योधन ने इशारा किया कैसे। बोले खवाए प्याए के। बोले क्योंकि जो सच्चे मनुष्य होते हैं वो किसी के एहसान को भूलते नहीं हैं, और यदि इसने हमारे दल में कुछ भोजन पानी कर लिया और हमारा एहसान मान गया है तो फिर ये हमारी तरफ हो जाएगा। लेकिन ये बात है द्वापर युग की, जहाँ बात है अब तुम फॉलो कराना चाहोगे तो होगी नहीं। तुम सोचोगे कथाम बात आई सा कोई काऊ के यहाँ रोटी खा ले तो बाकी बाको है जागो ना। अब तो चुनाव में पूरी 1 महीना दूसरे के यहाँ खाएंगे और वोट जो है तीसरे के यहाँ देंगे। बोले मैं तीसरा क्यों कहिए, दूसरे के चुना की रोटी पहले के यहाँ खाएंगे, दारू दूसरे के यहाँ पिएंगे और वोट तीसरे के यहाँ जाके देंगे। तो ये वो जमाना अलग था और ये जमाना अलग है। तो शकुनी ने जब कहा तो दुर्योधन ने धीमे से भगवान से प्रार्थना करी, केशव आप हमारे यहाँ अतिथि बन करके आए हो, हमारे यहाँ कुछ भोजन पानी ग्रहण करो, हमारे यहाँ हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। भगवान बोले कि आतिथ्य की बात करते हो, तुम्हारे यहाँ का तो हम पानी तक नहीं पिएंगे। बोले क्यों। बोले इसलिए क्योंकि एहसान फरामोश व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति का यदि हमने एहसान लिया तो किसी दिन न जाने कितना बड़ा भरपाई करनी पड़ेगी, इसका भरोसा नहीं है। और तेरे यहाँ तूने जिन पर एहसान कर दिया है, कर्ण का इशारा करके कह रहे भगवान, तूने जिन पर एहसान कर दिया है वे शेर होते हुए अब पिंजड़े का जीवन जी रहे हैं और वो जीवन मुझे पसंद नहीं है। मैं खुला जीवन जीना चाहता हूँ, मैं खुला दहाड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं तेरे यहाँ का तो पानी नहीं पीऊंगा। दूसरी बात, जहाँ बात का तो आदर न हो, मेरी बात की तो इज्जत नहीं की तुमने हैं, और मेरे पेट में ठूस करके मुझे अपना बनाना चाहते हो ना। हमें
बात प्यारी है, हमें इतना भोजन प्यारा नहीं है, चापलूसी प्यारी नहीं है, हमें अपनी बात प्यारी है। यदि तुमने बात मानी होती ना तो हम भोजन नहीं, हम तो तुम्हारा पूरा आतिथ्य स्वीकार करते। लेकिन जहां आव नहीं, आदर नहीं, आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में।